जी ने भी अपने पूरे 5 मिनट के अंदर पूरा काम कर दिया। इनकी लंबी लिस्ट देख करके मैंने सोचा था शायद ये ज़्यादा टाइम ले लेंगे, लेकिन थैंक यू सर सो मच। लेकिन इन्होंने 2 पॉइंट बोले, उसके ऊपर मैं अपने थोड़े विचार रखना चाहूँगा, क्योंकि मेरा नंबर ये इसी लिस्ट में। मैं हूँ कमांडर वीके जेटली, IIT खड़गपुर से 79 में मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। उसके बाद आई डिसाइडेड टू जॉइन इंडियन नेवी। तो आज मैं जब भी जहाँ पर भी लेक्चर देने के लिए जाता हूँ, सबसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर पूछते हैं और बाकी लोग पूछते हैं, भाई साहब IIT से आपने किया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से, और फिर आपने नेवी ज्वाइन की। तो उसका कारण यही है जो साहब ने बोला कि हमारे लोग हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर क्यों चले जाते हैं। और सच बताऊं, उन दिनों में आई वॉज ऑल्सो वेरी मच अगेंस्ट फॉर ऑल दोज पीपल हु यूज्ड टू लीव इंडिया एंड गो अब्रॉड। और मैं यहाँ तक बोलता था, तुम सब गद्दार हो देश के, you have been taught at the expense of the poor taxpayers' money and you are leaving this country and going abroad. और फिर मैंने नेवी ज्वाइन की और नेवी में थोड़ा ठीक ठाक मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को चयन कर लिया। INS विराट इंग्लैंड से लेकर के आना था, तो आई वाज द कमिश्निंग क्रू ऑफ दैट। तो मैं उस समय पोस्ट था जामनगर में INS वलसुरा, तो वहां पे फेयरवेल दिया गया, फॉरेन जा रहा था। तो उस फॉरेन जब जाते हैं तो स्पीच देने के लिए लोग बोलते हैं, तो उसमें मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू ए कंट्री व्हिच आई ऑलवेज हेटेड। तो लोगों ने, बच्चों ने खूब तालियां बजाई जोर से। लेकिन इंग्लैंड में जाने के बाद मेरा ब्रेन थोड़ा चेंज हो गया। वहां पे मैं साउथ हॉल में गया तो पूरा पंजाबियों ने कैप्चर किया हुआ है वहां पे साउथ हॉल पूरा। वेमले में गया, गुजरातियों ने कैप्चर किया हुआ है वहां पे पूरा का पूरा एरिया। और वो गोरों से काम करवा रहे, इन चुप के उठे रख दे, and they are doing it, they are listening to that। जैसे साहब हमने तो इनको 200 साल में बाहर निकाल दिया, हमको 2000 साल में भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। Now the fact is, I feel हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी है, we have become number 1 in the world। बंदों की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, पूरी दुनिया में फैल जाओ, no problem। But keep your umbilical cord connect with India, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ताली होनी चाहिए। हिंदुस्तान से कनेक्ट आपका नहीं टूटना चाहिए, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन जिसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। इंडिया इज सॉफ्ट पावर टुडे इन सो मेनी कंट्रीज। हमारे बंदों बड़ा अच्छा वहां पे दाग जमा दी है। आज अगर US हमारी टीम के ऊपर डांस कर रहा है, उसका कारण यह है जो हिंदुस्तानी वहां पर जाकर के सेटल हो गया है। ही अरेंजेस दोस बिग प्रोग्राम्स फॉर मोदी जी। दे आर द पावर, दे आर द सपोर्ट फॉर अस। सो मेरे ख्याल से आज कुछ जाना चाहता है बच्चा, जाने दो उसको। बस उसको ये बोलना, बेटा अपनी संस्कृति अपना धर्म उसको भूलना मत, और अपने देश के साथ अपना संपर्क बनाए रखना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज साहब ने जोश में आकर के शायद बोल दी होगी कि वी शुड बी जॉब गिवर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स। बिल्कुल आई फुल्ली एग्री। बट साथ में जोश में ये भी कह गए कि हम पाकिस्तान से भी बुला लेंगे, चीन से भी बुला लेंगे। भैया ना पाकिस्तान से बुलाओ ना चीन से बुलाओ। आगे पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी आगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो कैंडिडेट का साथ दूंगा, बहुत हमारे पास काम करने के लिए बहुत पात्र है यहाँ पर, वो लोग करेंगे। नाउ मेरे राइट में बैठे हैं मेरे सीनियर IIT खड़गपुर से, मेरे नेम से वीरेंद्र गोस्वामी जी। इनकी प्रोफाइल आप जरा गूगल पे जाकर के देखिएगा, मजा आ जाएगा देख करके। नासा में भी रहे, इनकी डिग्री की ही लिस्ट इतनी लंबी है तो उसी में काफी टाइम लग जाता है। तो मैं गोस्वामी जी से स्ट्रेट अवे रिक्वेस्ट करता हूं। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, नासा में भी रह चुके हैं, एयरफोर्स में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। आजकल अपना रैंक नहीं लिखते, ये बाद में लिखते हैं। विंग कमांडर वीके गोस्वामी जी, सर ऑल योर्स। Thank you very much. Well, I am very obliged to everybody of you. First to the August gathering, who is the audience. Without you, we could have been not here. And secondly, to Mr. Anus and also the PSC Chamber of Commerce for having given me this much of opportunity. Well, there is no doubt. I am always feel very proud of Indian Air Force, and I do right, sir. Great wonder. And I am a war veteran of 71, and at the same time, in all Indian Air Force operations, right from 71, I was there, and then I took a premature retirement long back in 1993. If you remember, some of us very young people, I was the same command Dr. Goswami, who had received the President of India in the inter-services rally as well. God was very kind to me. I had different exposures as well. After doing my doctorate from one of the premier institute, IIT Kharagpur,
though I got the, I completed doctorate first. Air Force was nice to recruit me there, and I had a passion for this uniform, no doubt. So लोग सारे बोले यार डॉक्टरेट करके हो गया आईआईटी तू पागल हो गया क्या? मैं कहा मैं पागल ही हो गया हूँ. कम से कम let me serve my country where we can direct do the service to the nation. Right? एक और भी बात थी, which was I lost all my paternal relations in Indo-Pak partitions. My father, my uncle, all got killed. So right from the childlike naivety, this was in my mind that one day I will bombard this country, and perhaps that God might have listened that thing, and that truly happened when I joined as an Air Force officer. Well, I was instructor also in Air Force Academy, and then, of course, after my doctorate, I joined Air Force first vice room in the all three services, having doctorate from IIT and being a pilot officer at that time. Anyhow, well, this is a great pleasure to be there, and then after that, of course, I became visiting scientist at very young age, 1990, of UNIDO, United Nations National Organization, and from there onward, I'm in visiting was in 32 countries all over the world. And what Amity was seeing, I am the first former director of Amity School of Computer Sciences, apart from the director of other institutes, and quite Badnaam आदमी हूँ, and the vice chancellor and the former vice chancellor. एक मौका आप सामने तारीफ करने को मिला, मैंने बोल दिया. Now let me come to the point. You see, so everybody is telling, yes, we are weak in research, we are weak in this, but nobody is telling why are we. Nobody is telling if we are weak, how to become strong. That's what motivated me to join IIT Kharagpur, though I got my admission and doctorate in IIT Kanpur as well. But I wanted to do the applied research with the directly useful for the industry. And exactly, I worked with the high pressure technology, process development, and on the work of catalysis, so that it can be used by the people. I'm not against theoretical research. Without theory, you cannot do the practical. But the need of country is to do the practical and applied research. And when you convert research into application, that becomes entrepreneurship. This country requires not the job seekers. When our director or vice chancellor, the parents will come, say, sir, what is the placement record? I told, sir, this is not the recruitment or the employment exchange. This is the institute which make worth of your children for that particular job. We are here to improve the quality. But how to do it? The thing is that you must have the involvement into the people. Wherever in the organization you are working, you are not working for yourself, you are working for the organization, you are working for country. And exactly this thing happened when I was in NASA and I told my professor, I am going back to my country. He said, why are you going back? It is me who gave you fellowship. It is me who gave you, my postdoctor also in Chicago. So they said, everything we gave, why are you going? You know what my answer was? Sir, whatever I am today, it is due to my own country. I will go back to my country first, serve my country first, and again come back with you. Well, coming to the point, because 2 minutes are left, and I can see my friend giving me indication. As such, we are Air Force officers, should not be late. So, well, the thing is how to do it. We have to improve the quality, we have to improve the quantity of the result. Of course, we are poor because the 2019 report, if you see, we were only spending 0.7% of our GDP. Which should be increased. This is one step we should take. The other thing, what I feel, as we are a corporate CSR in the industries, similarly we should develop the R&D. Is the must for any industry. Without R&D, no industry. That's what I observed in my 32 country visits and visiting a lot of industries. Well, I was also in industry as a vice president, I was in reality. So I am well conversed what is the interaction here. Even right from the syllabus should be oriented to be the tailor-made syllabus. Means if you want to, and on-the-job training should be given by the POP they have created this time. Last but not least, a good thing which we started, like it was a thing that you have to be PhD
to be assistant professor in any of the high institute. I am very sorry, with due respect to the UGC chairman, Dr. Jagdish, who is also my friend, that he changed that no PhD required. और थोड़ी बहुत लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया था, प्रेशर में कि चलो यार असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, वो भी अब उन्होंने बन गए। तो बात ये है कि देखिए हर चीज़ में कमी होती है, no system is perfect, but we have to develop the system, and if system is not working, you have to improve. But answer just to kill the system is not an answer. So similarly, you have to devise the systems. And I still remember 1 minute is left, sir, that okay, if time is over, I am also over, and I will not go against the discipline. I had a lot of things to talk to you on this matter, but thank you very much once again, and I really would like to all your questions. Thank you, sir. Our next speaker is Dr. पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी। पुष्पेंद्र जी अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इनकी प्रोफाइल सबसे लंबी है और कितने ही न्यूज़पेपर की कटिंग वोटिंग भेजी हुई है उन्होंने, पता नहीं, रियल सेलिब्रिटी एंड लॉजिस्टिक्स, शिपिंग वगैरह के फील्ड में, और एमबीए भी किया हुआ है चौधरी चरणजीत सिंह यूनिवर्सिटी से। तो सर इंट्रोडक्शन तो मैंने थोड़ा सा दे दिया आपका, एक दो शब्द और बोलिएगा और फिर स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आ जाइएगा कि क्या हम लोग रिसर्च और इनोवेशन पे आर वी रियली लैकिंग। मेरे विचार से आज ही मैं पढ़ रहा था कि इंडिया हैज फाइल्ड पेटेंट्स फॉर 6G में जिसमें भी रिसर्च चल रही है उसमें लगभग 200 के आसपास पेटेंट्स इंडिया हैज फाइल्ड। इमेजिन हाउ थिंग्स आर इंप्रूविंग इन दिस कंट्री। हमारे बच्चे जो है आईआईटीज के अंदर या इवन दूसरे कॉलेजेस में भी दे आर फाइलिंग पेटेंट्स टुडे। सो एक देश के अंदर एक ऐसी इस समय जोश आया हुआ है देश के लिए कुछ करने का। इट्स रियली अमेजिंग दैट जोश शुड कंटिन्यू। उस जोश में कमी नहीं आनी चाहिए 2024 में भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून everyone. जय हिंद, जय भारत। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। साहब ने मेरे इंट्रोड्यूस किया, सबसे छोटा बच्चा सा लग रहा हूँ सबके सामने, पर स्टिल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। I am heading Brazilian multinational shipping company. I am the country head for India, and also I am a social entrepreneur. I am a philanthropist also. I am supporting all the society causes across India, and where is water is there, and then cancer is there, and then you say depression is there, which is prevailing in each and every individual nowadays. So I am supporting financially and also going on the ground also, supporting NGOs and society people also. So with Asia Shipping, and I've been in the industry for last 25 years. साहब ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से MBA किया है, नहीं मैंने आईमा से MBA किया था, फिर मैं डॉक्टरेट शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स में की। तो आई एम डॉक्टरेट ऑल्सो इन माई इंडस्ट्री ऑल्सो। क्वेश्चन आता है, ये तो मेरा छोटा सा इंटरव्यू है, और मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा, और एक गाँव से निकल के और यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये मेरी पूरी अपनी मेहनत है जिसमें मुझे मैं ये कहता हूँ हमेशा लोगों से जाके, मैं इतने बड़े बड़े वर्ड्स तो नहीं बोलता, ना मैं इतना बड़ा स्पीकर हूँ, बट यस आई एम द मोटिवेशन स्पीकर फॉर यंग जनरेशन, फॉर द पीपल जो करना चाहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या करना चाहते हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। दैट्स द मेजर थिंग। इफ योर इंटेंशंस आर प्योर, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। इनोवेशंस, रिसर्च, ये कहाँ से शुरू होती हैं। वी ऑलवेज ब्लेम गवर्नमेंट, that government is not supporting us. Why we all are not supporting the society? See, when I started before COVID, I started this philanthropist job, or even service to my nation or my society. So people in corporates, like I was used to travel 20 days in a month across the globe and India as well, because I was heading India. So people said, what made you to serve society? I said, maybe this is my payback time. I have achieved what I wanted to achieve. So now it's my payback time. And I could feel after COVID, it made to everyone feel that, we should help, each other. That I feel. So I got some recognitions also. I got Bharat Shri Award, Bharat Gaurav Shri Samman Award. And after that, MSME Acharya or Mentor of the Year Award also. So there are so many awards. साहब ने मेरा बड़ा प्रोफाइल पढ़ा, मैंने छोटा भी भेजा था, शायद साहब ने देखा नहीं वो। तो होता क्या है कि जितनी भी मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, मीडिया होते कवर करते हैं, तो आजकल होता है ना, सोशल मीडिया पर रहता ही रहता है। मुझे पता भी नहीं उस पर क्या डालते हैं, लेकिन टीम डालती रहती है ऐसा ऐसा।
तो मैं मुझसे लोग ये पूछते हैं कि आप कैसे ये काम कर पाते हो, सोसाइटी को भी सर्व करते हो, फिर कॉर्पोरेट में रहते हो। कॉर्पोरेट वाले लोग जमीन पर बहुत कम आते हैं, पर मैं इंडिया CSR फॉर्म में भी उनका एडवाइजरी बोर्ड पर हूँ। उसके बाद कितनी ऐसी NGOs हैं जहाँ पर मैं सीनियर एडवाइजरी बोर्ड पर हूँ। और एडवाइजरी बोर्ड का मतलब ये नहीं होता कि सर बस मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैं वहाँ के ग्राउंड में काम करता हूँ सर। दूसरा, मेरी इंडस्ट्री में अगर बात करें तो मैंने इतने लोगों को आगे बढ़ाया है, जो आप कह रहे हैं रिसर्च और इनोवेशन की, यू नीड टू हेल्प पीपल। बेसिकली जो मेजर है, अगर आप हेल्प करेंगे, मैंने कितने लोगों को जॉब दिया, कितने लोगों को आगे गाइडेंस करके आगे बढ़ाया, एक लीडरशिप क्रिएट करी, और उसके बाद क्या होता है सर, वही इनोवेशंस करेंगे, वही रिसर्च करेंगे, है ना। और रिसर्च और इनोवेशन जो शब्द है ना साहब, वो शुरू होता है आपके अपने आप से। आप कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, आप अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड बंदे हैं, और आपको पता है कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट है उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें जो आपको करनी चाहिए, है ना। नॉर्मली क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक वी डील टोटल लॉजिस्टिक्स, डोर टू डोर अक्रॉस द ग्लोब, and we are among number 1 Latin American company like for which I am working. So हमारे यहाँ पर हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट ऐसा रखा हुआ है, सबसे पहले कि जो हमारे एम्प्लॉइज की स्ट्रेस रिलीव करता है। एवरी फ्राइडे, इवन यस्टरडे आल्सो, वी ऑलवेज हैव सम प्रोग्राम जिसमें कि वो लोग ना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, एंड दे आर फ्री। एंड एवरी एम्प्लॉय, जैसे आपने बोला था कि वही सोचता है कि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर वही है, MD वही है, दे थिंक लाइक दिस। So they all are contributing to the fullest, and then you see the kind of results comes actually. So thank you so much. I think time is over. Thank you. Thank you, Dr. पुष्पेंद्र प्रताप जी. So nice of you. इनके साथ फुर्सत में बैठ करके मुझे और बातचीत करनी पड़ेगी. हम लोगों ने एक संस्था शुरू की है, उसका नाम है यूथ फॉर नेशन, बिकॉज यहाँ पर एकेडमिशियंस बहुत बैठे हुए हैं। तो यूथ फॉर नेशन का जो टारगेट ग्रुप है वो है स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड इन स्कूल्स आल्सो, यू कैन से 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स। द आइडिया इज कि हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी JNU नहीं बनने चाहिए, तो उनके अंदर जाकर के भावना पैदा करनी है राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। तो मुझे आज यहाँ पर 1 2 3 4 स्पीकर्स मिल गए हैं जबरदस्त, तो इनके मैं नाम नोट कर लूंगा और सर आपको इनवाइट करेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए। नेशन फर्स्ट मस्ट बी गोइंग, आई एम श्योर। तो मैं इस समय IIT भुवनेश्वर का बोर्ड मेंबर हूँ, IIT खड़गपुर में एडवाइजर हूँ कुछ डिपार्टमेंट्स में, और लगभग 200 से ऊपर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मैं लेक्चर्स दे चुका हूँ। और टॉपिक्स तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन यह है कि अल्टीमेटली वो भावना वही जागृत करनी है, नेशन फर्स्ट। हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। कमिंग बैक टू, अभी हमारे अगले स्पीकर हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, IPS ऑफिसर हैं, और इन्होंने शौर्य मेडल कितने ही जीते हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है उसकी भी, उनके लिए जोर से ताली बजाई है। और IPS ऑफिसर यूपी को भी कंट्रोल किया, जबकि वहां पर गुंडागर्दी पीक पे थी, उस टाइम भी कंट्रोल किया इन्होंने। कुछ एक आधी बात उसकी भी बता दीजिएगा सर, और बाकी ऑफ कोर्स टॉपिक के बारे में बताइएगा। वी पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू a lot from you sir. थैंक यू वेरी मच सर। 7:15 पे शुरू कर रहा हूँ, 1 मिनट पहले समाप्त करूंगा। बहुत लंबी चौड़ी बात करना, इसके मतलब मेरे भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है और मैं आपको हल्के में आकर रहा हूँ। एस्टीम्ड को पैनलिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, विक्रम सिंह MSc PhD, फाउंडिंग वाइस चांसलर ऑफ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स फ्रॉम 40 कंट्रीज विद मेडिकल कॉलेज एंड 12 स्कूल्स। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिसपत चाहे वीर अनेक, जब सिंहों की राज्यसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। वी डोंट अलाउ ऑल दिस, नाइदर इन द प्रदेश ना हमारी यूनिवर्सिटी में। जो माता पिता ने प्रेम दिया है वो प्रेम मैंने अपने बच्चों को दिया है, लेकिन जो मेरे माता पिता ने नहीं दिया, शराब नहीं पियोगे वरना घर मत लौटना, समझेंगे एक लड़का नहीं हुआ, वो हमारे यूनिवर्सिटी में भी है। शराब, गुटखा, पान मसाला, ये सब अय्याशी के सामग्री, ये हमारी यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं है। आना है तो स्वागत है, बाहर जाने की 4 रास्ते और खोले। वेरी गुड सर, सभी शौर्य पदक मिल चुके हैं, एक बार नहीं, ईश्वर की देवी माँ की कृपा से 5 बार, एक ही नहीं मिला है। मरणोपरांत वीर पदक वो साधु संतों की कृपा से, नहीं तो मरणोपरांत में 3 बार गोली भी लगी है। और इनोवेशन और रिसर्च, मैंने 12 रिसर्च गाइड कर लिए जब से रिटायर हुआ हूं। लोग कहते हैं कि आपका नाम और काम
दोनों डॉक्टर्स आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा व्यक्तित्व क्या होगा कि मैं डॉक्टर लिखाने में, मेरे भी 70 रिसर्च पेपर से 6 किताबें हैं, फिर लिखा मत करना, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा है, आधा कसाई आधा इंसान। अब उसके ऊपर आता हूँ, यूपी सबसे बड़ा पुलिस बल है विश्व का, 3 लाख प्लस पुलिस बल, उसका डीजीपी 3 साल रहा हूँ, सैकड़ों एनकाउंटर किए हैं, कहता नहीं मैं फिल्म बनवाता हूँ, लेकिन बिना मेरे कहे 5 फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन रिसर्च और इनोवेशन क्या था, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पे, रिसर्च के नाम पे था लाठी, इंडिजिनस लाइट डिटेक्टर, अच्छे का मुंह बुलवा देते, अच्छे बड़े बड़े टेररिस्ट आते थे, कहते थे क्या क्या कर लोगे देख लो, तो बच्चों जरा रुके रहो, अभी रात होने दो, तुम्हारी हड्डी टूटने की चरमराहट तुम्हारे माँ बाप तक जाएगी, तो अपने आप बोलेगा, ग्रामोफोन करेगा। चैलेंज मत करो, ये यूपी पुलिस है 1861 की, बड़े आए, बड़े चले गए। दूसरी टेक्नोलॉजी थी सर माइक्रोस्कोप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खुर्दबीन, दैट इज अबाउट ऑल, दूरबीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, और कम्युनिकेशन वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर्स अब जो आए सर, आईआईटी आप लोगों की तरह आए, एमबीएस आए, बीटेक एमटेक्स आए, कांस्टेबल्स हमारे यहाँ बीटेक एमटेक हैं सर स्पेशल टास्क फोर्स में, और टेक्नोलॉजी ऐसी सर हमने पेटेंट किया है मोबाइल फोन जैमर्स पे, जैमिंग इक्विपमेंट के ऊपर, बुलेट प्रूफिंग के ऊपर, माइन डिटेक्टर्स के ऊपर, नक्सल ऑपरेशंस में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के ऊपर, ड्रोन जाएगा फेशियल रिकग्निशन कराएगा, ये बन्ने और ये भोंदू और ये वहां पर है, और हम चाहें तो वहीं से वहीं उनके तीसरे बटन पे हिसाब किताब कर सकते हैं। ये करते नहीं है, लेकिन करने का सामर्थ्य है। अब बड़े बड़े सर मैं बता दूं, हरकतुल इंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, दुफ्तारन मिल्लत, हिजब और हुजी, ये तमाम आए, 4 खाने नहीं 8 खाने चित्त होकर के गए कि जिसने यहाँ पर, हम तो अहिंसावादी लोग हैं सर, एक गाल पे तमाचा मारेंगे, मैं दूसरा गाल दिखा दूंगा, लेकिन अगर दूसरे गाल पे धराया तो भगवान ने 2 हाथ और 2 लात भी दिए हैं, इसका भरपूर इस्तेमाल ये हम लोग जानते कैसे करते हैं। और उसके बराबर से अब हमारा चैलेंज है कि जिसको हमें दम हो आ करके दिखाओ, इतनी जगह है, 7 फुट खोद करके वहीं दफन हो जाओगे, तो साहस मत करना। तो साहस किया और पास्ट टेंस में चले गए, पास्ट टेंस में चले जाओगे, एक पता नहीं लगेगा हुआ क्या। सर मेरी दूसरी खूबी यह है कि मानवाधिकार के बारे में मैंने एक पुस्तक लिखी, तो लोग कहते हैं मानवाधिकार की पुस्तक आप लिखेंगे, आप तो दूसरी साइड में मानवाधिकार के, वो दीगर बात है। 12 researches, all my research scholars have been girls and extremely focused. जब आती हैं उनकी रिसर्च पेपर्स, साइंटिफिक अमेरिकन, लैंसेट, पेलियोटोग्राफिका एंड द चॉइसेस्ट एंड द बेस्ट जर्नल्स इन द वर्ल्ड। और जब आती हैं कहती हैं कि सर 3 घंटे मुझे दीजिएगा, टिकटा फोन लेके आते, बीच में कोई कॉल नहीं, 50 क्वेश्चनर पहले आते हैं, दैट इज क्वालिटी रिसर्च। और क्वालिटी रिसर्च ऐसी भी होती है, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, इंटरव्यू में प्रोफेसर के लिए आ रहे हैं, और वंश लोचन से जब पूछे आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या था, कहते फिजिक्स का, फिजिक्स टॉपिक रिसर्च नहीं हो सकता, टॉपिक बताइए। का टॉपिक भूल नहीं, 5 साल पहले हमने कहा मैंने रिसर्च की थी आपकी पैदाइश के पहले, और आज जो मुझे याद, लेकिन आपने चूंकि किया नहीं है, प्लेजराइज किया है, ये आपकी वीकनेस है, इसको दूर करें। एक्चुअली यू आर नॉट पीएचडी, डू इट अगेन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच विजय सिंह जी, इतना जोशीला, जस्ट 5 मिनट के अंदर आपके अंदर इतना खून का संचार कर दिया, मजा आ गया। एक बार जोर से ताली बजाई जानी चाहिए। इनकी बातों से आपको पता चल गया होगा कि हमारी पुलिस फोर्स भी जो है टोटली हाईएस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों में वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, लेट मी टेल यू। पिछले 10 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई फोन के ऊपर, ऑफ कोर्स अभी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई, एक आईटी रुड़की के सर्जन है, आपने नाम सुना होगा, प्रोफेसर शांतनु, जिन्होंने ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई। वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने 10 साल पहले बना ली थी, लेकिन हिंदुस्तान में उसको कोई स्वीकृति नहीं दे रहा था। वो बेचारे भाग रहे थे इधर उधर, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। जब मनोहर पर्रिकर जी बने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उनको पता चला तो उन्होंने खुद बुलाया उनको, और उनकी टेक्नोलॉजी इस समय इतनी बढ़िया है, 3 टाइप की वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं। 1/4 of the price what we were importing from other countries, 1/4 of the price।
सारी की सारी बुलेट प्रूफ जैकेट्स हिंदुस्तान में बन रही हैं। तो ये जो है रिसर्च भी है हिंदुस्तान में, इनोवेशन भी है, लेकिन उसको सुनने वाले बंदे नहीं थे। आज सुनने वाले आ गए हैं, लेकिन आज भी एक कमी है। हमारा ऊपर डिफेंस मिनिस्टर तो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उसके नीचे के जो लेवल्स है ना, वो आज भी रोड़े अटकाते हैं। और वो कौन है? वो आपके और मेरे भाई बहन हैं। उनके अंदर कैरेक्टर में चेंज आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। कल ही एक और बंदा मुझे बता रहा था कि उसने ईवी के फील्ड के अंदर एक बहुत बढ़िया किट बनाई है, जो कि आपके नॉर्मल जो टू व्हीलर्स हैं पेट्रोल वाले, उसको ईवी में कन्वर्ट कर देगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर। कहता है गडकरी जी तैयार है सुनने के लिए, लेकिन बीच में कुछ लेवल है वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे मुझे। तो मैंने कहा भैया चल 1 या 2 पैराग्राफ लिख करके भेज, मैं भी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, हम भी अपने लेवल पे कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो मैं बता रहा हूँ कि अभी भी हमारे भाई बहन जो बीच के लेवल्स वाले हैं, वहां पर कमी है, वो नेशनल कैरेक्टर की कमी है, उसको भी हमको ठीक करना है। तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि थ्रू यूथ फॉर्मेशन, थ्रू स्पीकर्स लाइक दिस, हम लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, लेकिन हम सबको इसके लिए कंट्रीब्यूट करना है। Friends, I have got just 10 more minutes. I would like to wind up in another 10 minutes. इस 10 मिनट में मेरे क्वेश्चन पूछने के बदले में I open the house straight away for you. Please ask questions straight away by name to any of the panelists, please. Anyone? कोई किसी से कुछ भी प्रश्न पूछना चाहे टॉपिक के बारे में, और थोड़ा सा टॉपिक से हट करके भी अलाउड है। और यस मैडम बोलना चाहती हैं, प्लीज। It's only a suggestion for people who are from industry. हमारे यहाँ रिसर्च की कमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉपर रिसर्च की, प्रॉपर प्रॉब्लम डिफाइनिंग की शायद कमी है। स्टूडेंट्स जब अपने गाइड्स के पास जाते हैं तो गाइड जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स उसमें एनरोल कर लेते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे ही बात कर रही हूँ जैसे होता है। बट इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज कि उनको ये टेक्नोलॉजी चाहिए, यहाँ रिसर्च चाहिए, वो प्रॉब्लम्स अगर सुपरवाइजर्स पे, अगर डिपार्टमेंट के पास होगी, जहाँ स्टूडेंट्स प्रॉपरली उन प्रॉब्लम्स पे काम करें जो लेटर ऑन मार्केटेबल टैंजिबल प्रोडक्ट्स बन सकें, तो शायद हमारी जो रिसर्च है वो रिसर्च ना होकर एक्चुअली रिसर्च हो। तो आई रियली वांट इंडस्ट्रीज टू गिव अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर दे थिंक दे आर फेसिंग चैलेंजेस, वेदर इट्स मेकिंग अ प्रोडक्ट, वेदर इट्स मेकिंग अ प्रोसेस, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। अगर वो प्रॉब्लम्स डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस के पास भी होंगी, तो आई थिंक वी कैन स्ट्रीमलाइन आवर रिसर्च इन द एरिया so that we can make researchers good innovators and entrepreneurs. Great, thank you very much. Any question? Yes, madam, please. माइक है तो माइक दे दीजिए, नहीं तो जोर से चिल्लाइए। हिंदुस्तान की नारी हैं आप। सर, मैं आपकी आवाज बुलंद है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैम ने इस तरह से बोला कि यू प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स एंड यू वांट टू मेक एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। जैसे कि अभी सभी पूरे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से भी, मैं एसएमई की भी कोर्सेज कर रही हूँ, और मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा एक स्टार्टअप है, रीजन स्पाइसेस एंड मोहन चंद जोशी इंडस्ट्रीज के नाम से। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपका इंडस्ट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें रिसर्च के लिए जो मेजर प्रॉब्लम है, अभी जब सर ने बोला, जेटली सर ने, कि करप्शन सबसे पहले हटना चाहिए। आप लेने चाहे, आपको बहुत सारी स्कीम्स हैं होनी चाहिए। I tried PMEGP loan 2 times, 3 times, but they rejected. Why? What are the basis? क्योंकि जबकि उन्होंने बोला कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में होता है, वुमेन्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल आपके पास स्कीम्स रहती हैं। तो उसमें थर्ड टाइम भी फेल होने के बाद में हमारे यहाँ पे कलेक्टेड है, उन्होंने मुझे बोला कि मैं दिलाता हूँ। तो उन्होंने बोला CA का 25,000, DIC का 10%। सर आप बताइए इसके लिए क्या सोल्यूशन? मैडम बिल्कुल ठीक बोला आपने, बैठिए प्लीज। यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं एनजीओ भी चलाती हूँ, या but even I myself is not able to sort out the problem. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो मिनिस्टर हैं, जो ऊपर वाले मिनिस्टर हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, We are not able to reach them. इन्होंने क्या कर सकते हैं? प्लीज आपने बोलिए यहाँ पे।
उन्होंने कहा पहले ही बोला कि वो तो सुनते हैं उस बात को, जी। लेकिन जो नीचे है लेयर है वहाँ भी करप्शन है। वो इनडायरेक्टली उन्होंने वही वर्ड क्या? यूज किया, करप्शन नहीं। प्लीज बैठिए, How to grow. प्लीज बैठिए मैम।